अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबको वेलकम कहता हूं CS408 के लेक्चर नंबर 35 में। तो आज के इस लेक्चर के जो टॉपिक हैं वो है इवैल्यूएशन पार्ट 7, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन इवैल्यूएशन एंड यूजेबिलिटी। तो आज हम इसके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन इवैल्यूएशन एंड यूजेबिलिटी। विद द हेल्प ऑफ इवैल्यूएशन वी कैन अनकवर प्रॉब्लम इन द interface that will help to improve the usability of the product। हमने अपनी किसी भी तरह से इवैल्यूएशन को कंप्लीट इस तरह से करना है कि उसमें किसी भी एरर की गुंजाइश ना रहे। इवैल्यूएशन की मदद से हमने अपनी यूजेबिलिटी प्रोडक्ट की इस तरह से इम्प्रूव करनी है कि इसमें किसी भी किस्म के किसी एरर की किसी गलती की गुंजाइश ना रहे। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो डिलीवर्ड होने से पहले ही फिक्स हो जाएं। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं कि इसमें असल में रिलेशनशिप है क्या, इसमें पूछा ये जाता है कि डू यू अंडरस्टैंड द यूज़र्स। आपने यूज़र के बारे में कितना जाना, यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको कितना पूरा किया और कितनी उनकी जो यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स थी उनकी आपने स्पेसिफिकेशन करके उनको कंप्लीट कर दिया। डू यू अंडरस्टैंड द मीडियम। मीडियम आप किस फेज़ में काम कर रहे हैं और उसके बारे में आप क्या जानते हैं। डू यू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजीज़। टेक्नोलॉजी को किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से आप इसे यूज़ करके अपना काम ख़त्म कर सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड, डू यू हैव कमिटमेंट्स। हर एक फेज़ में आपकी अपनी टीम से ही किसी भी किस्म की किसी बात पे कमिटमेंट तो लाजमी होती है। अब आपने अपने स्टाफ को टारगेट दिया है तो वो भी एक कमिटमेंट है कि आपने इतने दिनों में इस टाइम पे मुझे डिलीवर वापस करना है। आपने अपने यूज़र से भी कमिटमेंट की होगी कि मैं आपको ये जो प्रोजेक्ट है वो इतनी देर में कंप्लीट करके दूंगा। तो ये होती हैं कमिटमेंट्स। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजीज़, व्हाट कैन वी इम्प्लीमेंट यूजिंग करंट टेक्नोलॉजीज़। इसमें होता ये कि हम अपने आप से ये क्वेश्चन करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी हमें मिली है इसको यूज़ करते हुए, इस पे रहते हुए हम अपने टेक्नोलॉजी को, अपने सॉफ्टवेयर को कितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या कितना ज़्यादा एडवांस बना सकते हैं। बिल्डिंग अ गुड सिस्टम रिक्वायर्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट्स एंड पोटेंशियल्स। हमें एक अच्छा सॉफ्टवेयर, एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी हम उतना ही ज़्यादा अपना अच्छा प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। यूज़र्स के बारे में, डू यू नो योर यूज़र्स। वही बात कि आपने उनके बिहेवियर के बारे में, उनके गोल के बारे में क्या क्या किया है, उनको गोल को, उनके गोल्स को किस तरह से आपने सेटिस्फेक्शन करके तो कंप्लीट किया है और क्या आपका यूज़र सेटिस्फाई है या नहीं आपके प्रोडक्ट से। उसके बाद कमिटमेंट्स हैं वही कि आपने अपनी टीम से भी कमिटमेंट्स की होती हैं कि आपने ये इतने टाइम में मुझे ये वापस डिलीवर करना है कंप्लीट करके, और आपने अपने यूज़र से या क्लाइंट से भी कमिटमेंट की होती है कि ये इतने टाइम में आपको मिल जाएगा। उसके बाद मीडियम होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड द मीडियम दैट यू आर वर्किंग इन टू बिल्ड अ गुड यूजेबिलिटी सिस्टम। आप जिस मीडियम में काम कर रहे हैं, जिस फेज़ में काम कर रहे हैं, उसको बनाने के लिए आपके पास उसके बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन लाजमी मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट फॉर डेवलपिंग यूज़र एक्सपीरियंस। वही फेज़ हैं जिनकी मदद से हम अपना सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या होती है। स्ट्रैटेजी में हमारे पास आ जाता है यूज़र की नीड्स, कि हमारे यूज़र की नीड्स क्या क्या हैं, वो चाहता क्या है, किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, क्या डेवलप कराना चाहता है और उसके अंदर उस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसके बाद आ जाता है स्कोप, यानी कि फंक्शनल लेवल पे कि हम किस तरह से इसके अपने यूज़र की जो गोल्स हैं, जो नीड्स हैं, उनको फंक्शनली तौर पे, टेक्नोलॉजी के तौर पे किस किस चीज़ को हम पूरा कर सकते हैं, उसमें स्पेसिफिकेशन करके हम फंक्शनल जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं उनको अलग कर देते हैं। ये हमारा हो गया स्कोप। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमने बैक एंड पे इंट्रैक्शन डिज़ाइन बनाना होता है कि किस तरह से हमारे जो फंक्शन हैं, जो हमारे आइकॉन्स हैं, जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, किस तरह से आपस में ये इंट्रैक्ट करेंगे और इसका इंट्रैक्शन डिज़ाइन किस तरह का बनेगा। उसके बाद आ जाता है स्केलेटन, यानी अब एक ढांचा तैयार होने वाला है। इंटरफेस, इंटरफेस वो होता है जो हमें नज़र आता है सामने स्क्रीन पे।
कि उसका डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए, कि इंटरफेस हमारा किस तरह का है, उसमें किस तरह से फ़ॉन्ट को, स्टाइल को, साइज़ कोड, कलर वगैरह को किस तरह से सेक्शन में डिवाइड करके मैनेज किया गया है। ये होता है आपका इंटरफेस डिज़ाइन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारा इंटरफेस। जितना गुड लुकिंग हमारा इंटरफेस होगा और ईजी टू यूज़ होगा, उतना ही आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा यूजेबल होगा। उसके बाद आ जाता है सरफेस, यानी कि डिलीवरी के टाइम पे विजुअल डिज़ाइन, जिस पे रह के हमने अपना काम करना होता है, वो होता है हमारा विजुअल डिज़ाइन। सबसे पहले टास्क ओरिएंटेड से हमने सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट है, तो एब्स्ट्रैक्ट से हमने जब ये सारे फेज कंप्लीट करने हैं तो हमने जाना है कंक्रीट की तरफ, और उसके बाद कंक्रीट से हमने जब दोबारा इसे इवेल्युएट करना है, इनमें एरर को फाइंड करना है, तो ये जो एरो ऊपर जा रही है ये कंप्लीशन की तरफ जा रही है। तो जब हमने दोबारा से इसे चेकिंग करनी है, इसके एरर्स को बग करके इनको रिमूव करना है, प्रॉब्लम्स को ठीक करना है, तो ये हमारी कंप्लीशन हो जाएगी। ये वही चीज़ें जो अभी मैंने आपके सामने शेयर की हैं, आपको बयान की हैं कि सरफेस प्लेन क्या आता है। हमारे पास सीरीज़ ऑफ वेब पेजेस होते हैं और इसमें इमेजेस वगैरह होती हैं, टेक्स्ट वगैरह होता है, हमारा ओवरऑल कंप्लीट हुआ एक प्रोडक्ट होता है हमारे पास। उसके बाद स्केलेटन में हमारे पास इंटरफेस डिज़ाइन होता है, जिसमें हमें सारे बटन्स, टैब्स, फोटोज़ और ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट वगैरह सामने शो होती हैं। उसके बाद सरफेस प्लेन हमारे पास जो है वो स्केलेटन होता है, यानी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता है, जिस पे रह के हमने अपने बैकएंड पे काम करना होता है। और स्कोप क्या होता है कि स्कोप हमारी फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम कितनी रिक्वायरमेंट्स यूज़र की पूरी कर सकते हैं, ये आपका स्कोप है। स्कोप होता है क्वालिटी, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी आपका प्रोडक्ट उतना ही अच्छा होगा। और क्वालिटी कैसे अच्छी होती है, उसमें अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स भी दिए जाएं और डिज़ाइन को इस तरह से बनाया जाए कि वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी ना हो, ये आपका स्कोप होता है। उसके बाद स्ट्रेटजी प्लान में हमारे पास यूज़र के गोल्स होते हैं, यूज़र की नीड्स होती हैं कि वो हमसे चाहता क्या है। बिल्डिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, दीज 5 प्लेन्स स्ट्रेटजी, स्कोप, स्ट्रक्चर, स्केलेटन एंड surface provide a conceptual framework for talking about user experience problems and tools वी यूज़ टू सॉल्व देम। ये पांचों की पांचों जो हमारे पास बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, ये यूज़ होते हैं एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए, कि यूज़र के एक्सपीरियंस को चेक करना, कि इसको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व किस तरह से करना है और एक अच्छा और बेटर डिज़ाइन किस तरह से डेवलप करना है। तो ये था आज का एक सिंपल सा टॉपिक। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझे कमेंट में क्वेश्चन लाजमी कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।